सियासतदानों को मत कोसिए अब जाके कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपके पास जो बेहतरीन लोग मौजूद हैं, साले की आदत अच्छी क़यादत लेके आइए। आप उस क़यादत को देख रहे हैं जो सिर्फ टीवी पर और व्हाट्सएप पर आ रही है, और जो आपके मोहल्ले की मस्जिद में क़यादत मौजूद है, आपके घर में क़यादत मौजूद है, आपके मोहल्ले में क़यादत मौजूद है, जो साले भी हैं, नेक भी हैं, हमदर्द भी हैं। आप उनकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। और दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए। आपको नमाज में चाहे 10 लाख लोग भी अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं, 10 लाख लोग भी 50 लाख हो जाएं, हज की नमाज में होते हैं, फिर भी आगे मुसल्ले पर अगर खड़ा होगा तो सिर्फ एक बंदा, एक इमाम खड़ा होगा। किसी की जरूरत नहीं है वो कहे जी 50 लाख आदमी है तो हम अपने 1-1 लाख आदमी का इमाम खड़ा करेंगे। नमाज ने सिखाया नहीं आपको कि इताअत में रहिए, फर्माबरदारी में रहिए। आप बताएं तो सही कि क्या आपकी मस्जिद में, आपके हल्के में सियासी तौर पर भी आप इताअत में हैं, आप फर्माबरदारी में हैं? 1947 के बाद अब तक बस एक मौलवी पैदा हुआ है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब मद्दजिल्लुल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए, जिसने सियासी तौर पर कोशिश तो की। हमारे अकाबरीन जो है शेखुल इस्लाम सैयदना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रईसुल अरवाह मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती कफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, ये सब के सब मौलवी भी थे, सियासतदान भी थे। बताओ तो सही, जिस सियासत के मैदान में इन उलमा ने कदम पीछे खींचा, आगे पहली सफ में हमेशा आगे रहे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी जब हुई, जब वेवल कॉन्फ्रेंस भी हुई अंग्रेज के साथ, जहां मुताद्दिद लोग बैठे थे, मुताद्दिद सियासी जमातों के लोग बैठे थे, वहां उलमा कराम बराबर उस स्टेज के ऊपर, उस मेज के ऊपर मौजूद थे जो अंग्रेज के साथ बैठ के मीटिंग की गई इस मुल्क को आजादी दिलवाने के लिए। अब हम कहेंगे जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो बंदा ये कह दे कि जी मेरा तो दीन से ही ताल्लुक है, सियासत से कुछ नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रास्ता अता फरमाते हैं वो प्यार और मोहब्बत का, इत्तफाक और सलामती का। इस्लाम नाम ही सलामती का है, और सलामती में तो बस वही बंदा होगा ना जिसका हर एक चीज में एक मर्तबा होगा। जो मर्तबा ही नहीं है तो फिर सलामती कहां से? मर्तबा होना निहायत जरूरी है ना। तो आप में जो लोग, जो मुसलमानों में सिर्फ बैठे कोस ही रहे हैं, उनसे मैं इत्मीनान से ये कहना चाहता हूं कि भाई खुद भी कुछ 2 कदम आगे बढ़ लीजिए। आप भी 2 कदम आगे बढ़िए। एक पैर बरादरीवाद की पूंछ पे रखिए, एक पैर नफरत पे रखिए, और फिर मोहब्बत का ऐलान कीजिए, सिर्फ अपनों साथ नहीं, गैरों के साथ भी। सलाहियत लोगों को तस्लीम कीजिए, अपने अंदर मादा लाइए नमाज की तरह, कि जिस तरह हम नमाज में अपने इमाम की इक्तदा करते हैं, घर में हम अपने बाप की इक्तदा करेंगे, मोहल्ले में अपने सदर की इक्तदा करेंगे, हल्के में अपने अमीर की इक्तदा करेंगे। सलाहियत पैदा कीजिए। ये जो मिजाज है आपका नुक्ता चीनी का, ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक नहीं है। हौसला अफजा नुक्ता चीनी जो होती है वो उन लोगों का काम है जो दूसरे को सीधे रास्ते के ऊपर ला सकते हैं, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात पैदा करना, छोटी छोटी बातों पर मुखालफत पैदा करना, सियासी तौर पर किसी को अपना कायद ना बनाना, सियासी तौर पर किसी और को आगे ले जाने की कोशिश ही ना करना, इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। मुल्क की पार्लियामेंट ने दरवाजे खुले रखे हैं आपके लिए कि आओ भाई, जीत के आओ, हमारे साथ बैठ के बात करो। आप कहते हैं पार्लियामेंट में तो जाएंगे नहीं, हम तो बाहर बात करेंगे। इसलिए इस ज़हन को बना लीजिए अपने अच्छी तरह कि दूसरों को कोसना बंद कर दीजिए। और सारे के सारे ये तो सस्ता नुक्ता है, ये तो छोटा सा सस्ता नुक्ता है जो आजकल के मुकर्रिर है ना, जो शीले और तकरीर करते, वो जी सरकार ने ये कर दिया, हुकूमत ये कर देगी। कोई मस्जिद उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हट सकती जब तक आप सियासी तौर पर मुस्तहकम रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत किसी मस्जिद को नहीं हिला सकती है। आप सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, फिर जो मर्जी होता रहे। क्यों?
क्योंकि जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी दस्तूर बनते हैं, कानून बनते हैं मेरे भाई, वो सड़क के ऊपर नहीं बनते, वो विधानसभा में बनते, वो पार्लियामेंट में बनते, वहां जहां आप अपनी नुमाइंदगी रखने के लिए तैयार ही नहीं है। बताओ किस तरीके के साथ आपका मसला है। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ लो कभी। नबी अलैहिस्सलाम मक्के से हिजरत फरमाए, मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे, पहुंचते ही ना मस्जिद नबवी की जगह खरीदी, ना घर के लिए कोई जगह खरीदी, ना क़यामगाह की बात हो रही है, सीधा ही पूछा कि मुतल्लिका हुकूमत कौन सी है, कि जी फला फला यहूदी का बुलाओ, उठाओ बुखारी शरीफ, फरमाए आओ हम तुम्हारे साथ बैठ के एक मुआहिदा लिखेंगे कि क्या हकूक होने चाहिए तुम्हारे भी और हमारे भी। पढ़िए बुखारी शरीफ को। जिसके नबी ने, जिन लोगों के नबी अलैहिस्सलाम ने जीने का रंग दिया हो, ढंग अता किया हो कि भाई इस तरह जीना है, वो कौम कहती थी हमने करना क्या। अल्लाह के बंदे करना क्या है, जो जिस दौर में जो चीज सामने आएगी वही इस्तेमाल करेंगे ना। अब दौर आ गया टेक्नोलॉजी का, अब दौर आ गया पॉलिटिशियंस का, अब दौर आ गया सियासत का, अब दौर आ गया पार्लियामेंट में जाके बात करने का। तो भेजो अपने लोगों को बाहर, ताकि वहां बैठ के तुम्हारी बात करें। और सिर्फ यही बात है ना करें कि मस्जिद चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए। मस्जिदें और कब्रिस्तान तो मौजूद है, इनके तहफ्फुज़ का मसला है कि यूनिवर्सिटियां चाहिए, कॉलेज चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतरीन तालीम चाहिए, नए इस्लामी इदारे चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए बड़े बड़े, जहां नौजवान बेटे और बेटियां पढ़ के बेहतरीन रोजगार कमा सके, जहां वो इस्लाम के नमूने बन के लोगों को ये दिखा सके कि बेहतरीन ईमान वाला कैसा होता है। मसाजिद के अंदर डिस्पेंसरियां चाहिए, मस्जिद के अंदर यतीम खानों का क़याम चाहिए। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कायम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया जो यतीम है, मिस्कीन है, मोहताज है, जिनको कोई पूछता नहीं है, हम उनको यहां रखेंगे, खुद बाद में खाएंगे, उनको पहले खाना खिलाया जाएगा। आपकी मस्जिद का असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहां है? नहीं है हमारे पास। जिनको मुकम्मल निजाम प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया हो, वो बार बार पूछते हैं एक दूसरे से भाई करना क्या है। अल्लाह के बंदे, जिस दौर में जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अब नमाज का वक्त हवाई जहाज में हो जाता है, तो ये थोड़ी पूछने जाते हो कि नमाज नीचे उतर के पढ़ेंगे, आप वहीं पढ़ते हैं अपनी सीट के ऊपर। अब वक्त है सियासत के मैदान में आगे आने का, अब वक्त है सियासी तौर पर शऊर बेदार करने का, अब वक्त है सियासी कायदीन को अपना हमनवा बनाने का। अब वो जो काम अगर कोई ऐसा बुजुर्ग कर रहा है, तो फिर अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूं कि पेट में जिनके दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब पेट में कुछ खराबी है, उस दर्द को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि मुखलिस वही है जो आपको इज्जत का रास्ता दिखा रहा है। मुखलिस बंदा वही है। हमारे जितने अकाबरीन गुजरे हैं, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बिजनौर के साथ उनका ताल्लुक था। जितनी बार भी गुफ्तगू की है, ठोक बजा के पार्लियामेंट में की है, और राज्यसभा से नहीं गए। जब भी पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, जीत कर पहुंचे हैं, डंके की चोट के ऊपर पहुंचे हैं। जो रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिखाना चाहिए। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में हम लोग पैदा हुए, हमारे आबो अजदाद की धरती है, इस मुल्क के लिए हमने बेहतरीन कुर्बानियां दी हैं, और आजकल लीडरों ने क्या काम पकड़ लिया, वो जी फला आ रहा है तुम्हें ये कर देगा, फला आ रहा है वक़्फ़ खत्म कर देगा। कौन है ऐसा जो मुसलमानों की मसाजिद और वक़्फ़ को खत्म कर सके? मुसलमानों को डरा के कुछ सियासत करने की कोशिश ना करो। इनको ये बताओ कि बेहतरीन जिंदगी इस मुल्क के हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, दलितों के साथ मिलके बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजारेंगे, मुल्क की खिदमत कैसे कर सकेंगे, ये बताओ इनको रास्ता। डराने की कोशिश ना करो। वो दौर चले गए कि आप डराते रहे और डरा के अपना मसला सीधा करते रहे, वो वक्त नहीं है अब। और मैं मेंबर पे बैठा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं कि जब भी गुफ्तगू मिल्लत इस्लामिया से
उलमा लुधियाना ने की है, उसमें मफाद अपने दीन का, कौम का और मुल्क का होता है। कभी किसी खास शख्सियत पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन गुज़िश्ता जुमे के बयान के बाद जहां लाखों मुसलमानों ने कहा कि हाँ कुछ तब्दीली होनी चाहिए, वहां गिनती के 4 लोगों ने पैगाम मुझे भेजा कि जो इज्जत तुम्हें दी है वो हम छीन लेंगे। मैं कहा ये पहली बार पता लगा, कुरान ने तो कहा कि इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है, वो जिसे चाहेगा इज्जत देगा, जिसे चाहेगा इज्जत वापस। तो राहत इंदौरी ने कहा, एक मुसलमान ने फिर मुझे खुद ही लिख के भेजा, कहने लगा राहत इंदौरी ने इमरजेंसी में, जब मुल्क में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी तो उसने शेर लिख दिया था कि सरकार चोर है, तो उसको पकड़ के ले गए पुलिस वाले। तो उसने कहा जनाब मैंने ये थोड़ी लिखा कि इनकी सरकार चोर है। तो उसने कहा नहीं, तो हमें बेवकूफ समझता है कि हमें पता नहीं कि तू किनको कह रहा है। हमने पूरे मुल्क के उन सियासतदानों को, पूरे मुल्क के उन मिल्लत फरोशों को कहा जो दुख दर्द में आपके साथ नहीं खड़े, किसी एक आदमी को नहीं कहा। अब कुछ लोग ये समझते हैं उन्होंने मुसलमानों को पेटेंट करवा लिया अपने नाम कि मुसलमान उनके बाप की जागीर हैं और जैसा चाहेंगे इनकी खरीदो फरोख्त करते रहेंगे। तो उन्हें ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। इस बात को ज़हन नशीन कर लें, पूरी कौम इस बात को समझ लीजिए। मैं जमीनी सतह पे, अभी मेरा दौरा हुआ था, उत्तर प्रदेश भी जाना हुआ एक शादी में, जमीनी सतह पे आप टीवी को कम देखिए, व्हाट्सएप पे कम जाइए, हमने जमीनी सतह पे इस बात को नोट किया, जिस तरह सोशल मीडिया दिखाता है कि मुसलमानों में और गैरों में नफरत है, जमीनी सतह पर वो नफरत मौजूद नहीं है। जमीन पर वो नफरत मौजूद नहीं है। 100 में से 2-4 होंगे, लेकिन अक्सरियत आप बाजार में जाएं, मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, दलित भाई, वो एक ही दुकान पर खरीद रहे हैं, एक ही दुकान पर सामान बेच रहे हैं, एक ही जगह कारोबार कर रहे हैं। ये सियासतदान कह रहे हैं अपनी अपनी कौम को, कोई हमें डरा के चाहता है हमारा लीडर बन जाए, कोई उन्हें डरा के चाहता है उनका लीडर बन जाए। तो ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को कि जमीनी सतह पे आपने क्या करना है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, जिस तरह नमाज की अदायगी इस्लाम ने सिखाई, जिस तरह लिल्लाहियत इस्लाम ने सिखाई, जो दयानतदारी ईमानदारी इस्लाम ने सिखाई है, जमीनी सतह पे मुसलमानों वो काम कीजिए। खुदा के वास्ते नुक्ताचीनी एक दूसरे पे करने छोड़ दे। एग्जाम्पल सेटअप कीजिए। साहब जो रात मेरे पास आए थे उनको मैंने यही कहा, मैं कहा आपके दिल में तो बहुत दर्द है इस्लाम का। कहने लगा जी बहुत दर्द है। मैं कहा बताओ क्या आपने भी शादी बिना दहेज के की है? क्या आपने भी अपनी मस्जिद में कोई दवाखाना खोला है जहां गरीबों को मुफ्त दवाई मिलती है? क्या आपकी मस्जिद में भी कंप्यूटर सेंटर मौजूद है जहां बच्चे फ्री में कंप्यूटर सीख सकें? क्या आपके पास भी कोई ऐसी छोटी एनजीओ है जो मोहल्ले में बेवाओं को, यतीमों को चुपचाप महीने में राशन दे दे, जो ये ना देखे कि जिसकी मदद कर रहे हैं वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, दलित है, कौन है? आप अपनी जाती सतह पर क्या एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं? करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो दूसरों पर नुक्ताचीनी को छोड़िए, जाती अपनी एग्जाम्पल, अपना मियार, अपना नमूना पेश कीजिए। आपको देख के लोग कहने लगे, आपकी मस्जिद को, आपके किरदार को देख के लोग कहने लगे कि वो देखो फलां शहर के, फलां इलाके के लोग, सिखों को कहते नहीं लोग कि देखो कितनी बेहतरीन अंदाज में खाना खिला रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो आप जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें 1450 साल पहले सिखा दी हो, उनको भी जरूरत है कि वो इस मुल्क में इसी तरह का एक निजाम अपने मस्जिदों में, मदरसों में कायम करे, जिससे हम लोगों का सियासी शऊर भी बेदार कर सकें और इखलाकी शऊर भी बेदार कर सकें। दुआ भी कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।